वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 11 जून 2024 का करेंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया गया है और इसका इस बार होस्ट सऊदी अरेबिया है। 5 जून 1972 को यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसीलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये हुआ था एसडीजी पर पहला सम्मेलन, और पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया था 5 जून 1973 को। उस टाइम इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। 2024 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाते हैं। मारखोर दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई हैं, जिसमें पहला स्थान मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी यूएसए की इसको मिला है। दूसरा स्थान इंपीरियल कॉलेज लंदन को मिला है। टॉप 100 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी 118वें नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे, और 150 नंबर पर आईआईटी दिल्ली है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक देखते हैं। 159 रैंक जो है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। 93 रैंक जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में है भारत की। 39 रैंक जो है यात्रा और पर्यटन में है, जिसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 134वीं रैंक भारत की है एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इसको जारी करता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की रैंक 108 है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में, और इसको जारी करता है यूएनडीपी। भारत की रैंक 126 है पीस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, दोनों में जो भारत की रैंक है 126 है। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है कैलिफोर्निया यूएसए से, और इसको लॉन्च किया गया है फॉल्कन 9 रॉकेट से। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? बादलों के निर्माण में पृथ्वी के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसका पहला संपर्क जो है लॉन्च के बाद साउथ अफ्रीका से किया गया है। ल्यूपेक्स मिशन जो है इसरो और जाक्सा का है, इसको लॉन्च किया जाएगा। निशार उपग्रह इसरो और नासा ने विकसित किया है और इसको लॉन्च इसरो करने वाला है। इंदोस यहाँ पर जो उपग्रह है इसको भारत और यूएसए मिलकर बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी की गई है पहली बार मैंग्रोव वनस्पति के वैश्विक मूल्यांकन के लिए, और यहाँ पर बताया गया कि भारत में जो है कम खतरा बंगाल की खाड़ी जो कि सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, मैंग्रोव यहाँ पर कम खतरा है, और ज़्यादा खतरा साउथ इंडिया और श्रीलंका और मालदीव की सीमा पर जो यहाँ पर मैंग्रोव है वहाँ पर है। आईयूसीएन की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्जरलैंड में, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति की बात की जाए तो विश्व में 50% खतरे में है और 36 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। कारण यहाँ पर इसका खतरे का है चक्रवात, वृक्षों की कटाई और टेम्परेचर का बढ़ना। जो मैंग्रोव वन है यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पर कार्य इनको संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? चक्रवात रोकना और इसके प्रभाव को
कम करना ये जो मैंग्रोव हैं ये करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हैं वेस्ट बंगाल में हैं और उसके बाद गुजरात में ये पाए जाते हैं। WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष, इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसका जो लोगो है उसमें पांडा पाया जाता है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। WEF विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 में हुई है। इसका मुख्यालय जनेवा में है और इसकी बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और HDI इंडेक्स को जारी UNDP करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में मालदीव सरकार ने जो है इजरायली पासपोर्ट धारकों पर बैन लगा दिया है। कारण बताया है कि इजराइल जो है गाजा संघर्ष यहाँ पर चला, इसके लिए बैन लगाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। राजधानी मालदीव की माले है और यहाँ की संसद को मजलिस कहा जाता है। अब यहाँ पर मैप में देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है। कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है और मिनकॉय यहाँ का टापू है। कवरत्ती और मिनकॉय के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मिनकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। और इधर अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल है, ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देश भारत के यहाँ पर हैं। पाकिस्तान यहाँ पर आता है और ये हमारा प्यारा भारत बना हुआ है। ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से पाकिस्तान की सीमा लगती है। चीन से जो है लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल से यहाँ पर और सीमा लग रही है चीन से। और सिक्किम की भी यहाँ पर सीमा लग रही है। अरुणाचल प्रदेश से चीन से सीमा लगती है और ये यहाँ पर नेपाल है। और इधर बांग्लादेश आता है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे। म्यांमार इधर है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जो हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं ये संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है, जिसमें 31.2 जो हैं फीमेल हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर G7 के जो देश हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा, इंग्लैंड, इटली, इन सब से ज़्यादा जो है इनकी टोटल वोट जो है यहाँ पर 64.2 है और इतने ही लगभग भारत में लोग मतदान किए हैं। और मतदान की बात की जाए तो यहाँ पर भारत में लोकसभा चुनाव जो हैं 543 सीटों पर हुए हैं। और पहले क्या है कि 545 सीटें थीं, 2 सीटें जो हैं वो एंग्लो इंडियंस की थी। इनको जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और ये मनोनीत होते थे, तो इन पर वैसे भी चुनाव नहीं होता था। 543 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पर जो है इसने जीता है 292 सीटें। BJP को 240 मिली हैं। TDP को यहाँ पर 16 सीटें, चंद्रबाबू नायडू इसके हेड हैं। और JDU को 12 सीटें मिली हैं, नीतीश कुमार इसके हेड हैं। और इधर जो है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो है इसको मिली हैं 233 सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर 99 सीटें मिली हैं। सपा को 37 सीटें मिली हैं। तो NDA की सरकार यहाँ पर बन चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शपथ ले चुके हैं। मंत्रियों से संबंधित जो जिसको भी मंत्रालय मिले हैं उससे संबंधित आपको वीडियो जो है बहुत ही जल्द चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर निर्विरोध जीतने वाले यहाँ पर जो है मुकेश हैं, सूरत से ये निर्विरोध जीत गए थे, BJP के हैं। 4 जून को जो है विधानसभाओं के भी चुनाव यहाँ पर हुए थे। 2 राज्यों के चुनाव घोषित किए गए थे 4 जून को, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा में जो है 24 साल के बाद जो है BJP की सरकार बनी और नवीन पटनायक जो हैं 24 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी है BJD यानी कि बीजू जनता दल, इसके ये मुख्यमंत्री थे। और 24 साल के बाद अब BJP जो है पूर्ण मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर आ गई है। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर मेजॉरिटी मिली है चंद्रबाबू नायडू को, TDP इनकी पार्टी है। और यहाँ पर NDA घटक दल साथ में मिलकर लड़ रहे थे। और ये जो हैं दोनों लोग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो है 12 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड सानिया मल्होत्रा को मिला है और इनकी फिल्म है मिसेज। और कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता का अवार्ड पायल कपाड़िया को दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना जो है शुरू कर रहा है हरियाणा और इस पर फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक करने वाला है।
यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, इनको जो है मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसका उद्देश्य है पोल्यूशन को कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की जाती है यूएसए में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईबीआरडी इसी के अंतर्गत कार्य करता है और इसके वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा हैं। मध्यस्थता जो है वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल समझौता 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है उसमें किया था। आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और इसमें 190 देश हैं। और यहाँ पर जो शामिल है एसडीआर, यहाँ पर इसकी मुद्रा होती है आईएमएफ की। डब्ल्यूटीओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके हेड नागोजी ओकांजा इवेला हैं। ध्यान रखिए, अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। यहाँ पर दो प्रकार के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। एक है सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड जिसमें जो है 5,000 वार्षिक फीस है, और एक है प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जिसमें 750 वार्षिक फीस है। और अडानी वन ऐप भी लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक है। मार्केट कैप के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी भारत की बैंक एचडीएफसी बैंक है। पहला स्थान एचडीएफसी का है, दूसरा आईसीआई का और तीसरा एसबीआई का। ये हाल ही में जो है मार्केट कैप के अनुसार एसबीआई भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हल्लीकेरा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर एक कर्नाटक का अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में और ये दिया जाएगा सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को, और ये धारवाड़ के रहने वाले हैं। शाह अवार्ड जो है श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।